प्यारे दोस्तों, होली खेलना कैसा है? सही फरमाया इस बच्ची ने। होली खेलना, होली की मुबारकबादी पेश करना, होली का रंग अपने चेहरे पे लगाना, इसलिए कि मेरे नबी ने इरशाद फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी गैर कौम की मुशाबिहत इख्तियार करे वो उसी में से है। इसलिए इस पूरे बयान को सुनिए। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, कुरान कहता है जो इस्लाम के अलावा दूसरे दीन की तरफ मुंह फेरा हरगिज नहीं कबूल किया जाएगा। और मेरे आका फरमाते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने किसी दूसरी कौम की मुशाबहत इख्तियार की क़यामत के दिन उसी कौम के साथ उसे उठाया जाएगा, उसी कौम के साथ उठाया जाएगा। मुसलमानों, आज ईमान मजबूत करने का वक्त आ गया। आपके हवाओं को देखकर, तूफानों को देखकर आप अपने दीन में जरा भी लचक ना लाना। कलमा तैयबा पर अगर हमले होने लगे तो क्या तुम अपना कलमा बदल लोगे? अजान से अगर किसी को नफरत होने लगी तो क्या अजान की कलमे बदल लोगे? ये दुनिया अगर तुम बदलने लग गए तो इतना बदलेगी कि इंसान की बजाय कुत्ता बनाकर रख दे, तब भी वो राजी नहीं होंगे, तब भी वो राजी नहीं होंगे। हमने देखा है उन लोगों को जो आज भी धोतियां उठा करके चलते हैं, जूतियां उठा करके चलते हैं, उनकी हैसियत क्या है? आज कुफार और मुशरिकीन के कदमों में बैठ करके वो सोचते थे कि सख्ता मिल जाए, तख्ता मिल जाए, मिला कुछ नहीं। इस्तेमाल होते रहे, सलील इतने हुए कि ना अपनी कौम के रहे ना उस कौम के रहे। काश एक बार मेरे मुस्तफा का वफादार बनकर देखता, एक बार बन करके देखता, फिर इज्जतें क्या है? अल्लाह अकबर, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया है। हुजूर के कदमों में जो इज्जत है वो कहीं नहीं मिल सकती। तख्त के लिए, सत्ते के लिए जो लोग अपना मिशन भूल गए, अपना दीन भूल गए, अपने ज़मीर बेच लिए, मेरे अजीजों बहुत बड़े घाटे में है, बहुत बड़े घाटे में है। जिंदगी में एक बात याद रखो, इसीलिए मैंने उसी हदीस से ये बात शुरू की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुफ्र की तरफ पलटने को इतना नापसंद करता हो जितना आग में हाथ डालने को नापसंद करता हो। आग में हाथ डालने को नापसंद करता हो, इतना सख्त नापसंद करता हो, तब जाकर के उसको ईमान की लज्जत मिलेगी, ईमान की हलावत मिलेगी। आज अपने बच्चों को भी ये नसीहत करो, कुफ्र की आंधियां चली हुई हैं। तुम्हारे बच्चों को स्कूलों में कब काफिर बना दिया जाता है पता ही नहीं चलता। कब तुम्हें कौन से भजन सिखाए जाएं, कौन से गीत सुनाए जाएं जिसकी वजह से बंदा काफिर बन जाता है, इस्लाम से उसका ताल्लुक ही खत्म हो जाता है। अपने बच्चों को इस बात की तो तलकीन करके जाओ, बेटा हर चीज कुर्बान की जा सकती है लेकिन ईमान का सौदा नहीं होता, ईमान का सौदा नहीं होता। ईमान अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई ऐसी बड़ी नेमत है, करोड़ों है दुनिया में, मगर मौला ने तुम्हें चुना है दीन इस्लाम के लिए। और उसमें भी मुसलमानों में भी अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। हजारों फिरके हैं लेकिन आशिकों में तुम्हें चुना गया है। हाँ, हुजूर की मोहब्बत करने वाले सिपाहियों में तुम्हारा नाम आता है। अपने तो अपने गैर भी आज कहते हैं कि सबसे ज्यादा अपने नबी को पुकारने वाली कोई कौम है तो अहले सुन्नत व जमात है। क्यों नहीं है? कहां से ये नारे लगते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह? वो गुफे से नहीं निकलते और वो चंदाखोर मौलवियों से नहीं निकलते जो अंग्रेजों के पाले हुए हैं। ये नारे लगते हैं तो बरेली के ताजदार के कदमों से है। जो वाबस्ता है आशिकों की जमात है वहीं से। दुनिया को ये अच्छी तरह से मालूम है अपने नबी से सबसे ज्यादा वाबस्ता कोई कौम है इस रुए जमीन पर तो अहले सुन्नत व जमात है, अहले सुन्नत व जमात है। इस चीज का सौदा कभी होने मत देना है मेरे अजीजों, इस चीज का सौदा होने मत देना। लोग ये कहते हैं सेकुलर बनकर के जीना चाहिए, ये भी अच्छा वो भी अच्छा। मैं कहता हूं वो तो मुनाफिक है। फिर सेकुलर का मतलब मुनाफिक है, दिल में कुछ और रखता है, सामने कुछ और दिखाता है। इस्लाम में ये सेकुलरिज्म नहीं है। इस्लाम ये कहता है ला आबुदु मा ताबुदुन, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। जानते हो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 टोक जुमलों में कहा था। ऐसा नहीं है कि मसलहत मेरे आका से ज्यादा कौन जानता है। आज लोग ये कहते हैं कि सब हालात बनाए रखने के लिए हमें करना पड़ता है, हालात बनाए रखने के लिए तुम्हें करना पड़ता है। ये कैसी बात हुई? ये वो लोग हैं जो हालात बनाए रखने के लिए अपनी माँ और बहनों की इज्जत भी दांव पर लगा देंगे। जब दरिंदा कोई डाकू उसको खुश करना हो तो क्या तुम अपनी औरतों का सौदा कर सकते हो? गैरत मर गई होगी ऐसे बंदे की। हुजूर पाक के पास मुशरिकीन आए, ये आपको मैं बता देता हूं, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। ये सूरह पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? नमाज कब नाजिल हुई थी आपको बता दूं, ये सूरह कब नाजिल हुई? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकीन मक्का आए और कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक काम करें, आप हमारे खुदाओं को बुरा भला मत कहिए, हम आपके दीन में आ जाएंगे, इस्लाम पर हम भी थोड़ा थोड़ा अमल करेंगे, लेकिन जिनकी हम पूजा करते हैं ना, इबादत करते हैं, उनको कुछ मत कहिए। हुजूर पाक ने फरमाया जो शिर्क है मैं उसको शिर्क कहूंगा, अल्लाह के सिवा कोई दूसरे की इबादत है ही नहीं। और इस बात का मैं ऐलान करूंगा हुजूर आए ही है शिर्क को खत्म करने। हुजूर ने फरमाया ये नहीं हो सकता। तो फिर ऑप्शन दूसरा मुशरिकीन की तरफ से कहा एक काम करते हैं, 1 साल आप हमारे खुदाओं की इबादत करें, 1 साल हम आपके खुदा की इबादत करेंगे। हाँ, आधा आधा करेंगे। आज बहुत सारे लोग अगर ये करने की कोशिश कर रहे हो तो सुन ले, आधा आधा करेंगे, हम भी आपके यहाँ जाएंगे, आप भी हमारे यहाँ आएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरगिज नहीं हो सकता। तुम चांद और सूरज मेरे हाथ में लाकर रख दो, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। मैं पालनहारे हकीकी की इबादत करता हूं। आखिरी ऑप्शन जानते हो क्या किया था, क्या दिया था उन्हें? मुशरिकीन ने कहा चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये भी नहीं मानते वो भी नहीं मानते तो कम से कम इतना करो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदाओं पर एक बार हाथ रख दो, बस छू करके चले जाओ।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ इतना तकाजा था उनका कि आप हाथ लगाकर चले जाएं। यहाँ तो सर झुकाने वाले भी मौजूद हैं, हाथ लगाकर चले जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आकर हाथ लगाने की बात, बल्कि मैं तो नजर भी उठा कर ना देखूं, नजर भी उठा कर ना देखूं। तब अल्लाह ताला ने पूरी सूरह नाजिल फरमाई, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, ऐ महबूब आप फरमा दे, ऐ काफिरों मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम इबादत करते हो। ये दो टोक जुमलों में कहा गया है। और हालात ऐसे भी हुए मेरे अजीजों, चमत्कार को लोग आज कहते हैं ना, जो भी चमत्कार होगा उसकी पूजा होती है, अजीब गरीब चीज दिखे तो लोग उसको एक अफवाह की शक्ल में ऐसा बनाते हैं जैसे उसका अकीदा बन जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा को रुझाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया मक्का मुकर्रमा में। ये हालात आएंगे इसलिए मुझे ये गुफ्तगू करनी पड़ रही है ताकि तुम अपने ईमान पर मजबूत रहो। ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे दूसरे गुनाह तो माफ कर दिए जाएंगे, कुफ्र शिर्क हरगिज नहीं माफ होता। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। रब ताला फरमाता है शिर्क को अल्लाह हरगिज माफ नहीं करेगा, उसके अलावा जो भी है अल्लाह माफ फरमाएगा। ईमान जरूरी है। सहाबा का ईमान खत्म करने के लिए क्या किया गया? इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मक्का में एक भगवान बोलने लग गया। पत्थर की मूर्त थी और पुजारी बैठा हुआ था, अचानक पत्थर जो है बात करने लग गया और बात कर रहा है। जाहिर सी बात है ये अजीब गरीब चीज है ना, ये उस दौर में है। हाँ, उस दौर में मिट्टी से बनाए हुए उनके माबूद नहीं होते थे, वो पत्थर को तराश करके बनाते थे। और मैं कह रहा हूं हकीकत में बोल रहा था, ऐसे नहीं है कि इधर से दूध पिला रहा हो उधर से पानी निकल रहा हो, वो वाला सिस्टम नहीं है, बल्कि हकीकत में पत्थर बात कर रहा था तब। और बात कर भी क्या रहा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को झूठा कह रहा है, नऊजुबिल्लाह माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर की शान में गुस्ताखी कर पत्थर। अब तो वारे नहीं आ रहे उनकी खुशियों से उछल कूद पर कि देखो अब हमारा खुदा बोलने लग गया, सबसे बड़ी दलील है। लोगों को बुलाने लग गया, वाकई बोल रहा था। लोग चमत्कार देखते हैं तो सर झुका लेते हैं, अरे हकीकत है पत्थर बोल रहा है, पत्थर बोल रहा है। सब आए, जमा होने लगे। मक्का का एक बड़ा जम्मे गफीर था तो सहाबा को भी बुलाया गया, देखो आओ हमारे खुदाओं को झुटलाते हो, बात कर रहा है खुदा, और तुम जिस नबी की बात करते हो उस नबी को झुटला रहा है, ये हकीकत में खुदा है। तुम कहते थे ना कुछ नहीं कर सकता, बोल रहा है। सहाबा गए, अब इनके पास क्या थी? सहाबा देखकर आए हुजूर की बारगाह में, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गजब हो गया, उनका खुदा तो बोल रहा है। हुजूर ने उस पर कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, कहा क्या बोल रहा है? कहा या रसूल अल्लाह सुनने के लायक नहीं, आपकी शान में गुस्ताखियां कह रहा है, जुमले बक रहा है। कहा कौन? पत्थर। हुजूर ने फरमाया हाँ। हुजूर ने पूछा पत्थर? सहाबा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया चलो हम भी सुनते हैं, हम भी चलते जाकर देखेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए सहाबा के साथ, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी साथ में है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां करीब पहुंचे तो वो जो बुत बोल रहा था, बाद में कर लेते थे ना, जब वहां पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचते हैं तो देखा वो बुत खामोश हो गया, अब नहीं बोल रहा है, चुप हो गया है। हुजूर आते हैं, पुजारी से पूछते हैं, बहुत ऐलान कर रहे थे, कहा है क्या बोल रहा था? कहा बोल तो रहा था, सुबह से बोल रहा था, अभी चुप हो गया। हुजूर पाक ने फरमाया मैं भी सुनने के लिए आया हूं। अब वो पाँव में गिर पड़ा पुजारी, किसके? खुदा के। अरे हमारे खुदा बोल तो दो एक बार, जो सुबह से बोल रहे थे दोबारा बोलो, सुबह से बोल रहे थे दोबारा बोलो, क्योंकि अब जिल्लत थी, अब चुप हो गए, अब नहीं बोल रहा है। लोग जो खड़े थे वो भी गवाही दे रहे, नहीं सच में बोल रहा था, हमने भी सुना, हमने भी सुना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस पुजारी को हटाया और कहा हटो, मैं पूछता हूं क्या बोल रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब आए, पत्थर से कहा क्या बोल रहा था, बोल। पत्थर बोलने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फरमाया यही बोल रहा था। अब तो औंधे में गिर गए नीचे, कहा ये नहीं बोल रहा था। लेकिन अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ क्या इसकी इस बात पर ईमान लाते हो, जो ये कह रहा है इस पर ईमान लाते हो? पुजारियों ने ऐलान किया और वावेला मचाने मोहम्मद ने जादू कर दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउजुबिल्लाह। जब बात ना बन पड़े, कैसा खुदा है जिस पर भी जादू चलता है, खुदा के ऊपर भी जादू चल गया है तो फिर बाकी बचा क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए। ऐसा हो सकता है? अब आपको मैं बताता हूं हकीकत क्या है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई बोलने लग जाए तो ईमान से हाथ मत धोना। हाँ, कोई झाड़ भी बोलने लग जाए, दरख्त बोल ले, पत्थर बोलने लग जाए, तो तुम्हें पहले से मैं बता रहा हूं ईमान से हाथ मत धोना। हो सकता है ये चीजें, अब तो करंट का जमाना है, बैटरी लगा करके कुछ भी बोला जाए, लेकिन उस दौर की बात कर रहा हूं जब कोई बैटरी और सेल नहीं थी, अब तो गुड्डी गुड़िया भी बोलती है। उस दौर में क्या हुआ, क्या था, पत्थर बोला कैसे? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले जा रहे थे, बीच रास्ते में मेरे आका खड़े हो गए। एक साहब आए जंगल की तरफ से, उनके हाथों में तलवार थी, खून था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे गुफ्तगू करते रहे, फिर अचानक गायब हो गए। पूछा साहबा ने कौन थे? हुजूर फरमाते हैं वो जिन्नात में से मेरे एक सहाबी हैं, जिन्नात में ईमान लाए हुए। हुजूर से पूछा साहबा ने क्या मामला है? कहा उस मेरे सहाबी ने खबर दी कि एक मुशरिक और काफिर जिन था जो पत्थर में जाकर के बोल रहा था।